को सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। एक स्वेटर में एक सामाजिक बैठक हम लोग रखे हुए हैं और इस सामाजिक बैठक में इस सभा को चलाने के लिए हमें चुना गया है। हमारे भाई लोग बोलते हैं कि 20 साल से हमारी ये यहाँ धर्म परिवर्तन हो रहा है और इस गांव में केवल आदिवासी ही है और आदिवासी से ही आज क्रिश्चियन बन चुके हैं और उसी का नतीजा धीरे धीरे संख्या बढ़ रहा है और आदिवासी का संख्या घट रहा है। इसलिए आज हम लोग तांडव प्रखंड जितने भी हमारे भाई लोग हैं, सामाजिक अगुवा लोग हैं, सभी को आमंत्रित करके एक बैठक रखे हुए हैं कि हमारे समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए और हमें समाज को कैसे बचाया जाए। इसलिए हम लोग इस सभा को रखे हुए हैं और आज हम आगे तरफ भी एक बात रखने के लिए बसंत उरांव को हम बुलाते हैं। बसंत उरांव, अच्छा, सवाल क्या है? सवाल यही है कि हमारे गांव में पूर्वज से सरना धर्म मानते आ रहे हैं और बीच में हमारे आदिवासी भाई लोग ही क्रिश्चियन बन चुके हैं। इसी विषय पर बातचीत होगा कि हमें क्रिश्चियन ही बनना है या आदिवासी ही बनना हमें है। इस विषय पर चर्चा होगा। ठीक है, आप लोग है कि सुनिएगा। मैं लंबा सफ़र नहीं बोलूँगा, मैं छोटा शब्दों में मैं कहूँगा, क्योंकि यहाँ क्रिश्चियन के बारे में सब लोग मतलब सुन चुके हैं और इसके बारे में आगे भी मीटिंग हो चुका है और है कि और इससे पहले भी हो चुका है। इस चलते उसके ज़्यादा हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो अधिकार है उसी के इतने ही मैं छोटा शब्दों में कहूँगा। हमारा भारत सरकार की कानून, भारत निरपेक्ष देश है और हमें धर्म मानने के लिए स्वतंत्रता अधिकार है। मैं क्रिश्चियन धर्म को मानते आ रहा हूँ और मानूंगा। मैं प्रेम, भाईचारा और शांति से रहना चाहता हूँ। मैं इतने ही कहकर अंत करता हूँ। गुरुवार 21 जुलाई को धर्मांतरण को लेकर एक सामाजिक बैठक रखी गई। चतरा जिले के टंडवा प्रखंड अंतर्गत सुइयाटांड़ गांव में बैठक रखी गई थी। बैठक में मुख्य रूप से आदिवासी परिवारों का ईसाई धर्म में जाने को लेकर बात रखी गई। दिन के 12 बजे से शाम 6 बजे तक बैठक हुई, जिसमें सुइयाटांड़ गांव और आसपास के गांव के लोगों के अलावे भारी संख्या में महिलाएं उपस्थित थीं। वहीं समाज के अगुवा व कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। आदिवासी से ईसाई धर्म अपनाने वाले परिवार के लोग भी बैठक में मौजूद रहे। सभी को बारी बारी से बोलने का मौका दिया गया। आदिवासी समाज इस बात को लेकर चिंतित और आक्रोशित है कि सुदूरवर्ती गांव घर के गरीब आदिवासी परिवारों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, जो कि आदिवासी समाज के लिए खतरा है। आदिवासी समाज के लोग इसके खिलाफ हैं। उनका मानना है कि ऐसे में तो आदिवासी समाज एक दिन विलुप्त हो जाएगा। आदिवासी समाज के अस्तित्व पर ही खतरा मंडरा रहा है।
सुइयाटाड़ गांव में बैठक के दौरान समाज के लोगों ने आदिवासी समाज की परंपरा, संस्कृति, पूर्वजों की देन, प्रकृति के महत्व व आदिवासियों की अहमियत की जानकारी दी ताकि आदिवासी समाज अपने महत्व को समझे। बैठक में धर्म परिवर्तन किए परिवार को भी सुना गया। उन्हें कहा गया कि अगर आप पुनः अपने धर्म में वापस आना चाहते हैं तो स्वागत है। वहीं धर्म परिवर्तन करने वाले ईसाई परिवारों को कहा गया कि आदिवासी समाज ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप जमीन जायदाद पर भी अपना हक जताएं। ये आदिवासी समाज हरगिज नहीं होने देगा। कई तरह की बातें बैठक में सामने आई। ईसाई धर्म अपनाने वाले सभी लोगों ने लगभग एक ही तरह की बात रखी। मसलन भारत का संविधान क्या कहता है। इसके अलावा बीमारी, भूत, बैताल की बात कही गई। कई वर्षों से इस तरह की परेशानियों से घिरा रहता था। जब ईसाई धर्म के संपर्क में आया, प्रार्थनाएं की गई तो सब ठीक हो गया। इस कारण अपना धर्म छोड़कर धर्म परिवर्तन कर लिए। लगभग सभी ने एक ही तरह से अपनी बातें रखी। ये सच्चाई है जो सामने आई है कि सुदूरवर्ती गांवों में शिक्षा की कमी और अंधविश्वास का सहारा लेकर ऐसे परिवारों का धर्म परिवर्तन आसानी से कराया जा रहा है। सबसे पहले सुनिए धर्म परिवर्तन करने वाले परिवार के लोग क्या कह रहे हैं। तो दो बात जो मैं मिशनरी मान रहा हूँ उसके बारे में दो बात बोलने के लिए मौका मिला है। जिस तरह से मैं वही बात मैं दोहराना चाहता हूँ कि हमारा स्वतंत्रता है, हमारा जो धर्म अच्छा लगे उसको हम मान सकते हैं। और इस तरह से जिस समय हम इस धर्म को अपनाए उस समय बहुत ही हमारा समाज में उतना एक्टिविटी नहीं लग रहा था। मैं 2002-3 में इस मिशनरी धर्म में कन्वर्ट हुआ हूँ। बैठता हूँ और विचार विमर्श देता हूँ अपना समाज के बारे में किस तरह से आगे लाया जाए। हालांकि मैं बोल चुका हूँ, मैं तो मिशनरी में आ चुका, बाकी लोग ना आए। तो क्या दुख हुआ, क्या तकलीफ हुआ? शायद हमने किया, हम लोग को इधर 1-2 ठो हुआ था पहले, तो उसमें हम लोग देखे ना, और यहाँ गांव में भी आया था, बहुत कोई लोग सुना था और हम लोग भी सुने तो हम लोग को अच्छा लगा। तो हम लोग भी उसी में ईसाई धर्म में हम लोग भी चले गए और भारत का संविधान जो बना हुआ है उसी में हम लोग भी अभी हैं और दूसरा में तो नहीं है। पहले गंती सरना धर्म रहताम, लेकिन सरना धर्म रहते संति मार आलिया ओना मौका लिया तिहार समय पर्वो तिहार बढ़िया से ओना मौका माच आलियास मार पीट ना लिया और इन्ने ओनार किया से खाली मार पीट ना लिया। इसी चलते अगर अन्य रोन पहे होले खद खर्रा पढ़ता पोलोस पहे और कपड़ा लाता पोलोस चाह पहे। इसीलिए यह वर्षकान यह खून अच्छा लगी और अच्छा से खद खर्रा पढ़ालना और कपड़ा लाता पूरा। इसलिए यह वर्षकान खाने अच्छा लग गया खाने यह वर्षकान और यंती इन गंती माँ छुटकारा मानो यह अच्छा लग गया। भाई बहन रे हर दिल से स्वागत है। ये धर्म नु वर्षकान थी अपना अपन धर्म में हद हर भीतर लड़ाई झगड़ा में बेकार संपत्ति में कुछ न एम गायंती सच्चाई बस कंदरांती नी केरका में ओना मोखर की मार पीट तो इंदिरा नाना लिया रहा चलते कि एम सोच कम कि चलो बढ़िया रही अगर झरा यार क्यों नार अम्बोर चोर होले तो बढ़िया रही खद खरा गी हम बेवहनी मैं पढ़े लिखे गी हनी मनो बार की एम गा मंज काम अरे मागे ठीक है लगी अपनी यार आदम को और गा कुछ इंदिरा
इंदिरा गे हम गयंते मा इनकम बरी मकिलेम रादमैया केम है खत खरन बढ़िया पड़तो माउन और मोकर होले झाड़ा यार माउन और मोकर होले पड़तो बार झाड़ा रखे ओनार किला आपस अलिया रे मन हर समय इसलिए मन का ज़्यादा कुछ तो ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। हमको पता नहीं है कि मेरे पापा लोग क्या मतलब कौन सा धर्म मानते थे, क्या करते थे, इतना पता नहीं है हमको, क्योंकि अब 2002 बोलते हैं तो शायद हम छोटा भी होंगे या थे भी नहीं, हमको नहीं पता है। पर लेकिन जब हम जानते, जब से जवान है तब से हम देख रहे हैं पापा लोग मिशन में हैं और बहुत दिन से ही मिशन अति करते हैं, मानते आ रहे हैं और चर्च भी जाया करते थे। और फिलहाल मैं 2019 में मिशन शादी भी किया हूँ, जिसके कारण मेरा शादी करने के लिए शादी किया था तो उसके बाद मीटिंग में बैठा था मेरे मतलब खास मेरे लिए, तो जिसमें निर्णय कुछ हुआ था तो भाटा ले रहा था। अच्छा। तो बस उस साल में भाटा जो शादी किए दोनों जन हम लोग भाटा निकल गए। भाटा निकलने के बाद रास्ते में जाते थे मेरा धर के बीमारी धरा, मतलब पानी चढ़ गया पूरा, जाते पूरा चढ़ गया पानी पूरा। चढ़ने के बाद में चाचा फिर लेके 8 दिन में वापस आया। उसके बाद में वो बीमारी मेरा 6 साल रह गया। अच्छा। और मेरा भाई ये है, इधर आइए, क्या नाम है आपका? राजू। ये भाई को ऐसा भूत पकड़ा कि एक साइड यहाँ से पूरा लकवा मार दिया। लकवा मारने के बाद भूत से हुआ, हाँ पूरा लकवा मार दी इधर। तो 6 साल, ये तो 3 साल में इसको ठीक कर दिए वहाँ जाने के बाद। तब उसके बाद मैं तो 6 साल लगातार बीत गया। 6 साल मेरा परिवार से बातचीत भी नहीं होता था। उसके बाद वो भी नहीं छोड़ के नहीं गई है, मेरा साथ रही। तब हम भी नहीं मारे, वो लग आज मरेगा। पूरा पैर मेरा इधर फट गया था, पेट भी फटने लगा पूरा पानी से। पूरा पानी जहाँ जहाँ रहते था सूखते था, पूरा जमीन भीग जाता था। उनके बाद में एक जयराम हम लोग का भट्टू है, तो 6 साल पूरा बीत गया। और जितना भी भूत बनाया भी, कितना ओझा मर भी गया और ओझा यहाँ भी अभी है, उपस्थित है यहाँ भी। हाँ, उनके बाद में 6 साल हुआ तभी जयराम भट्टू था, बोला कि वो हो आपका तो इतना दिन हो गया, तुम्हारा तो कुछ अच्छी नहीं हुआ, तो मिशन में एक बार चल के देखो। तब आए यहाँ पास, यहीं पर चर्च हो रहा था, आए, चाहे कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ। उनके बाद में बोला कि गाँव लोग चचवा मेरा था, बोले नहीं तो चाचा सब गांव का थक गया था। गांव का मेरा है, पूछ सकते हैं, मेरा अभी भी सरना चाला मनने वाला, उससे भी दुआ दिवाएंगे। उसके बाद में मेरा दादी बोला कि माँ बोलती नहीं हुआ नहीं लेंगे, थोड़ा जाने क्रिश्चियन बोलेगा कि थोड़ा मारपीट करेगा। तो दादी बोली मेरा कि नहीं बेटा ठीक रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, जाओ लेके जाओ। इससे मेरा पेशाब एकदम नहीं हो रहा था, बंद हो गया पेशाब। उसका नाम में मेरा माँ बोली क्यों धर्म परिवर्तन की क्या वजह रही? खुला ना, वहीं आज की बैठक में समाज के लोगों ने भी आदिवासी समाज की रूढ़िवादी परंपरा, उनकी संस्कृति को लेकर क्या कहा। हालांकि बैठक में कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सका। धर्म परिवर्तन किए गए लोगों को सुनने के बाद समाज के अगुवाओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। जोहार, जय सरना, जय संस्कृति, जय प्रकृति। एक तो छोटा सा प्रश्न होगा और आग्रह भी होगा, निवेदन भी होगा। क्या हम लोग अपने आप को सरना धर्म वाले बोलते हैं? मानते हैं? हाथ उठाइए, कौन कौन मानते हैं ईमानदारी पूर्वक? बाकी आप लोग नहीं मानते हैं क्या? आप लोग सरना धर्म नहीं मानते? चलिए ठीक है। आज सर्वप्रथम आप सबको हम बधाई देने आए हैं। आज इस पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश भारत देश, और उस भारत देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, इसके आगे कोई नहीं होता। आज उसका प्रतिनिधि, आज भारत का राष्ट्रपति आपके समाज से आई है, उसका हम बधाई देने आए हैं आपको। आज द्रौपदी मुर्मू निर्वाचित हो गई और इस सभा से, इस मंच से आप सभी की ओर से हम उनको बहुत बहुत शुभकामना देते हैं और बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आज आपका खून, आपका अंश
देश में नाम रोशन किया। आप लड़ किससे रहे हैं? आप लड़ाई क्या कर रहे हैं कि सरना मेरा नहीं है, चाला मेरा नहीं है, ये प्रकृति मेरा नहीं है, ये संस्कृति मेरा नहीं है, ये जल मेरा नहीं है, जंगल मेरा नहीं है, जमीन मेरा नहीं है। क्या इसके लिए बैठे हम लोग? रवि जी की बात को, एक एक बात को हम सुना। इस व्यक्ति की बहुत आवश्यकता है इस क्षेत्र को। आज मेरा प्रथम दिन है, हम इस धरती को प्रणाम करते हैं। हमको अवसर नहीं मिला कि सुया टाड़ में हम आए। आज बुधन जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं कि आज हमको बुलाए, आज 2-3 बार फोन। आज हम बहुत काबिल हो गए। मेरे पिताजी धोती पहन के चलते थे, आज हम फुल पैंट पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं। तो क्या हम अपना बाप का नाम बदल दें? नहीं। माँ का नाम बदल दें? नहीं। बहन का शादी कर दें, भुला दें? नहीं। आज तो बस सीना ठोक के बोल रहे हो कि हम सरना नहीं मानते। बेशरम, बेगैरत हो तुम। जिस कोल और जिस परंपरा, जिस पुरखा, जिस पूर्वज का पैर धोते आया है, आज बोलते हो मेरा नहीं है। इतना मॉडिफाई कर गया। याद रखो, ये धोखा हमको नहीं दे रहे हो, ये धोखा सरना को नहीं दे रहे हो, ये धोखा आने वाले जनरेशन के दे रहे हो। जो आपके गर्भ में शिशु पल रहा है, उस शिशु को उसका आप उसके अधिकार का हनन कर रहे हो। क्यों? आज ये पेड़ है ना, ये छाया के चलते आप लोग बैठे थे ना, डाली को काट दो, फिर बैठोगे यहाँ पे? इसकी उपयोगिता थी, आपको इसकी अनिवार्यता थी, इसलिए आपने एक चटाई में बैठे ताकि हमको यहाँ छां मिलेगा। इस पेड़ का उपयोगिता को सिद्ध करेगा। आज मांडर में क्या हो रहा है? कटिंग चालू है, छटिंग चालू है। उसका पुतों को बना दिया वो क्रिश्चियन, उसका बेटा को फंसा दिया, उसका वो लड़की को लेकर भाग गया। आपने बहुत ही स्पष्ट वे में बात बोला। हम आपकी दिलेरी और हम आपका जज्बात और आपके उत्साह को प्रणाम करते हैं कि इतना सटीक और इतना ठोस बात आपने रखी। अगर इतना के बाद भी अगर आप नहीं समझते हो, आज सरना धर्म के ऊपर में 3 तरफा वार हो रहा है। सरकार अपने स्टाइल से काम कर रहा है आपको तोड़ने का, क्रिश्चियनिया अपने स्टाइल से काम कर रहा है तोड़ने का, आपका भाई भतीजा भी अपने स्टाइल से काम कर रहा है तोड़ने का। अगर सजग और सचेत और खड़ा नहीं हुए ना, तो आने वाले दिनों में सब टहनी को और सब तना को काट दिया जाएगा और ठुठमुंगरी होकर के बच जाएगा। फिर बैठना इस पर पे। रवि जी का एक बात उनको बहुत बढ़िया लगा। आप लोग इतने भोले भाले हो, आप लोग इतने सरल हो, आप लोग इतने सहिष्णु हो, आप लोग इतने ज्यादा इनोसेंट हो कि जो चाहता है साला 2 छेद देके चला जाता है। जो आया 2 डब्बू मार के लिए चला गया। थोड़ा सा एक पैरासीटामोल आपको कन्वर्ट कर देता है। थोड़ा सा बुखार लग गया, एक टैबलेट दे दिया, यीशु मसीह का वहां वो प्रतिभा झलकने लगा। और जो माँ, जो बाप एक बिस्टी पहन के, एक गमछा पहन के दिन रात एक पसनी में, ठंडा के दिन हम देखें, आदिवासी समाज को नजदीक से देखें, एक पसनी में वो बच्चा को रखता है, सेता है, उस बाप को बुलाते और बोलते हम सरना को नहीं मानते। छी, और घिन आता है आप लोग के ऊपर। बहुत मॉडिफाई अगर कर गए हो तो जगह दूसरा देख लो। और हम तो बात करेंगे कि जो संविधान की बात करता है, संविधान के पुजारी हम भी हैं, भारत का संविधान को हम भी मानते हैं। रवि जी का बात वैसे ही बात बोला, जहां अधिकार है वहां कर्तव्य भी जुड़ा हुआ है। अगर आप अधिकार चाहते हो तो कर्तव्य भी दो। अरे बोलोगे अधिकार है, मेरा अधिकार है। याद रखिए आप लोग, अगर यदि खेत का बाढ़ कमजोर होगा, बाढ़ समझते हैं, बाढ़ समझते हैं, घोरान बुझते हैं, घोरान बुझते हैं। अगर ये खेत का घोरान कमजोर होगा तो जानवर चर जाएगा। घोरान मजबूत करो। यहाँ के गांव के जो पुरखा हैं, पुरोधा हैं, जो समाज के अगुआ हैं, जो धर्म के सुधारक हैं, उन सब से हम दोनों हाथ फोल्ड करके बोलेंगे कि ये घोरान को मजबूत करो। बहुत आतताई, बहुत आतंकवादी लोग आया है, जिसका सबसे पहले निगाह आपकी माँ बहन की इज्जत पे है। तत्पश्चात आपके जल, आपके जंगल, आपके जमीन पे है। आपकी इज्जत और आबरू दोनों खतरे में है। इसलिए घोरान मजबूत करो। कोई पास्टर और
पादरी आता है तो उससे सीधा सीधी सवाल करो कि तुम्हारा क्या था जो तुम यहाँ लेने आए हो। ये धरती पहान और पुजोरियों की है, ये धरती हमारे समाज की अगुआ की है। तुम्हारा यहाँ ना कुछ था, न है और न रहेगा। नपुंसकों का समाज नहीं है यह। इस समाज से उत्पत्ति बिरसा मुंडा का हुआ, इस समाज से उत्पत्ति सिद्धू कानू का हुआ, इस समाज से उत्पत्ति रतिया मांझी का हुआ। आप उसके इतिहास को पढ़िए, आपके खून में भी गर्मी आ सकता है, लेकिन आप लोग तो ठहरे सीधे साधे लोग। ट्राइबल बोल करके लोग ठग देता है लोग कि ट्राइबल है। ट्राइबल कहा है कबे? आंख बंद करके बोलता था कि ओह रे आदिवासी समाज मतलब जो बिना पिए तो नहीं रहता होगा, आदिवासी समाज जो पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं होगा, आदिवासी समाज मतलब पैसा कौड़ी उसके पास तो होगा ही नहीं। इस तरह का समस्या एक समय था जो हमेशा लोगों के द्वारा ही कहा जाता था, और नशा का कलंक तो हम लोग के सिर पर था, डाइन बिसाही वाला कलंक हम लोग के सिर पर था, ये था। लेकिन जो अगुआ लोग रहे वो लोग इससे भागे नहीं, बल्कि इन समस्याओं का समाधान करते हुए इसका सुधार किए, जिसके कारण आज हम लोग का समाज आज सुंदर दिखता है। आज कहीं भी जाए, सिर्फ आज रांची झारखंड सिर्फ इतना ही नहीं, आज उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल, बिहार, यहाँ तक कि देश के बाहर नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, आज वहाँ भी सरना झंडा लहरा रहा है। आज वहाँ भी लोग धर्म समाज के नाम पर एकजुट हो रहे हैं, और आज हम लोग का जो संघर्ष रहा वो इस मुकाम तक पहुँचा कि झारखंड सरकार ने हम लोगों को अपना धार्मिक पहचान दिया, सरना धर्म को पहचान दिया, बंगाल सरकार ने दिया। आज विदेश के लोग भी सरना धर्म बोलने से जान रहे हैं। तो आज उसके लिए काम किया गया, इसलिए यहाँ तक पहुँचा। अपने आप कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी होने के लिए उसको करना पड़ता है। आज जिस तरह से नशा, अशिक्षा, इस तरह का जो समस्या हम लोग गिना रहे हैं, उसी में आदिवासी समाज का एक और बड़ा समस्या है, और वो है धर्मांतरण। आज आदिवासी समाज इस धर्मांतरण रूपी समस्या से भी जूझ रहा है। आज जिस तरह का जो यहाँ बतलाया गया कि आज इस तरह का समस्या हुआ, आज वो धर्मांतरण किए, वो अपने आप में एक समस्या है। तो समस्या तो है ना, समस्या लगा रहता है, तो समस्या है तो उसका समाधान भी है। अगर कोई समस्या है, अगर उसका समाधान हम नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम समस्या खुद हम है। इसलिए समस्या का समाधान हम लोगों को जानना चाहिए। आज अगर मेरे उंगली में अगर घाव हो गया, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम अपना हाथ काट दें या अपना उंगली काट दें। इसका इलाज होता है, और इसका इलाज करना चाहिए, ना कि अपना समूल अपना अस्तित्व हम लोग समाप्त कर दें। तो बहुत तरह का समस्या जो यहाँ पर हम लोग को देखने सुनने को मिला। आज यहाँ पर जितने लोग हैं, पढ़े लिखे कितने हैं हम लोग तो नहीं जान पाएंगे, लेकिन जो ईसाई धर्म है ना, ईसाई धर्म वो लोग कितना जानते हैं वो तो हम लोग नहीं जानेंगे। लेकिन हम लोग खुद मिशनरी स्कूल में तो पढ़े ही पढ़े, लेकिन मिशनरी स्कूल में पढ़ने का मतलब नहीं कि हम लोग ईसाई हो जाए। यहाँ तक कि बाइबल का एक एक पन्ना हम लोग पढ़ के हम लोग साफ कर दिए। बाइबल हम लोग भी पढ़े। क्यों पढ़े? इसलिए कि हम लोग हमेशा सुनते थे, हम लोग के आस पास इर्द गिर्द भी ये समस्या हम लोग बचपन से हम लोग झेलते आए हैं। वो सरना है ना, वो पिता है, वो ऐसे है वैसे है। मेरे ही भाई, मेरे ही घर परिवार, मेरे ही खानदान का लोग जो अगर धर्मांतरण कर लिए, तो वो हीन दृष्टि से अपने ही समाज को देख रहे थे। उनका कहना होता था कि कल के दिन में जैसे अगर प्रभु यीशु मसीह को अगर ग्रहण नहीं किए तो तुम मरोगे तो नरक में जाओगे, हम लोग मरेंगे तो स्वर्ग जाएंगे। तुम मरोगे तो तुमको कड़ाही में तेल खौलाकर उसमें डाला जाएगा, तुम नीचे जाओगे हम ऊपर जाएंगे। इस तरह का बहुत तरह का बात होता था। तो ये सब सुन सुन के लगता था कि हमारा आदिवासी समाज जो कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचता है, किसी के लिए गलत नहीं करता है, कभी किसी पर अत्याचार नहीं करता है, कभी साजिश नहीं करता है, वो इतना पापी हो गया कि उसको भगवान तेल में मतलब कड़ाही में तेल खौला के उसमें डालेगा। दुनिया में आज भ्रष्टाचार व्याप्त है। आज दुनिया के किसी भी कोने के किसी भी जाति धर्म समाज के लोगों से पूछ दिया जाए कि आज भी है, आप लोग बताइए, क्या हिंसा करना बताया जाता है? किसी पर अत्याचार करना बताया जाता है? क्या ऐसा बोला जाता है? नहीं बोला जाता है। शुरू इसी तरह से हम लोगों को भी बताया जाता है कि बाइबल हम लोग को प्रेम का संदेश देता है, बाइबल हम लोग को भाईचारा का संदेश देता है, बाइबल अहिंसा सिखाता है। एक गाल में थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल दिखा देना चाहिए, इस तरह का बाइबल में हम लोगों को बताया जाता है। लेकिन
हम लोग को इस चीज पर भी हम लोग को गौर करना होगा कि ये बाइबल आया कहां से। यहाँ के लोग ईसाई नहीं थे। जब अंग्रेज जब भारत आए, तो जब वो लोग भारत आए, भारत देश जो उनका गुलाम हुआ कई वर्षों तक, तो जब वो शुरू आए तो शुरू बाइबल लेकर नहीं आए, है ना। अगर बाइबल अहिंसा सिखाता है तो हम लोग को अंग्रेज के द्वारा ही हम लोग को ये बाइबल मिला, जो हम लोग दया और प्रेम और करुणा का पाठ हम लोग बाइबल के माध्यम से पढ़ते हैं। तो ये चीज़ तो अंग्रेज पहले पढ़े थे और अंग्रेज से हम लोग सीखे। तो अंग्रेज में तो ज़्यादा दया होना चाहिए, ज़्यादा प्रेम होना चाहिए था। लेकिन जब अंग्रेज भारत आए तो वो लोग दया प्रेम और करुणा नहीं दिखाए, वो गोली बम बारूद और तोप लेके आए। वो लोग गोली बम बारूद चलाए। जालियांवाला बाग हत्याकांड में वहां बिना आगाह किए वहां तड़ातड़ गोली चलाए और उतने उतने लोगों को मार दिए। उस समय कहाँ था बाइबल, कहाँ था अहिंसा का पाठ, कहाँ था प्रेम का पाठ? वो कुछ भी नहीं था। हम लोग किस बैठक को माने किस मकसद से यहाँ बैठे हैं? सब लोग अपना काम धंधा छोड़ करके, अपना खाना पीना छोड़ करके यहाँ आए। हम लोग जिस तरह का यहाँ चल रहा है, जिस तरह का एक लहर चल रहा है, सारे क्षेत्र में जो धर्मांतरण का लहर चल रहा है, और उसको हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, जान नहीं पा रहे हैं, जिसके चलते हम खुद ही अपना पैर को या अपना जिंदगी को नाश करने के लिए हम खुद ही पड़े हुए हैं। जब बनाने वाला हमको एक बनाया है, 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँख, 1 मुंह, सब एक ही हैं, फिर हम लोग अलग अलग क्यों हैं? चलिए, अलग अलग सबके दिमाग है, सबका अलग अलग मान्यता है, लेकिन मेरा कहना है कि जिस धर्म में हम जन्म लिए, कर्म लिए, उसको आगे चल के हमको सुधारने का काम करना है। मान लीजिए आज सरना धर्म में जो भी खामियां हैं, उसको अच्छा करने का काम करना है। ये नहीं कि मेरा बाबा आज दारू पीता है, मम्मी दारू चूना खैनी खाती है, तो हमको अच्छा अपना बाल बच्चा का ज़िंदगी सुधारना है, तो हम बाप थोड़ी छोड़ देंगे कि माँ थोड़ी बदल देंगे। हमको माँ बाप को सुधारना है। तो ईसाई धर्मावलंबियों से यही कहना है कि जब आप लोग को समाज में बुराइयां दिखी और आप समाज को सुधारने का काम नहीं करके समाज को बांटने का काम किए। अगर समाज को सुधारने का काम करते तो आपको इतनी जनता बैठी है आज सबको सर आँखों पर बैठाती। लेकिन आप लोग जिस धर्म में या जो भी मान्य बाप दादा जो रीति रिवाज परंपरा संस्कृति थी हमारी, उसको छोड़ के आप लोग अलग चीज़ में चल गए। आप वापस नहीं हो सकते हैं तो हम लोग दे भी नहीं सकते हैं। हम आदिवासी का जमीन है, हम आदिवासी ही जोत कर सकते हैं, ये हम ईसाई को दे नहीं सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो आप विदेश जाइए, अमेरिका जाइए, जहां आपको देता है जमीन वहां पास कीजिए। लेकिन हम इस गांव में हम लोग इस चीज होने नहीं देंगे। उसके बाद हम लोग फिर बैठक किए तो लेडीज को भेजा गया। पहला बैठक में जेंट्स लोग आए, दूसरा बैठक में है लेडीज लोग आए, जेंट्स लोग सब घर से भाग गए। घर में रहते हुए भी कम से कम सुबह से बैठते बैठते हम लोग को शाम हो गया, 7 बज गया, रात हो गया। लेकिन बुलाने जा रहे हैं, गांव में रहेगा तब ना, गांव से ताला बंद करके सब भाग जाता है। तो ये लोग हम यही कहना चाहिए, कितना दिन लोग भाग भाग के रहेंगे? और बोलते ये संविधान में लागू है, अब अपना स्वतंत्र है, पर कोई धर्म मान सकते हैं, तो धर्म मान सकते हैं। गांव में आइए, गांव में बैठिए। अगर हमें ईसाई धर्म अच्छा तो हम ईसाई धर्म में चले जाएंगे, लेकिन आप चोरों समय क्यों भागते हैं? धर्मांतरण को लेकर सुइयाटांड़ गांव में रखी गई बैठक बहुत ही अनुशासित ढंग से चल रही थी। इस दौरान सभी वक्ताओं को सुन रहे थे, समझ रहे थे। भारी संख्या में ग्रामीणों की उपस्थिति इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि धर्मांतरण को लेकर लोगों में कितना चिंता है। सब्सक्राइब कीजिए ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।